आखिर क्यों दुनिया के ज्यादातर प्लेन्स अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही उड़ना पसंद करते हैं और ज्यादातर तो इस पतले से रास्ते से ही। देखो ज्यादातर प्लेन्स एक साथ ही सीधी रेखा में उड़ते हैं, पर ये आखिर ऐसा करते ही क्यों है? देखो मैं बताता हूँ, ये सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता है यूएस और यूरोप के बीच का। और दूसरा रीजन ये है कि ये बादलों में प्लेन्स का हाईवे होता है जिसे हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर हवा का झोंका होता है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, और इसीलिए प्लेन्स इन रास्तों का इस्तेमाल ज्यादा दूरी को कम समय और कम फ्यूल में पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन जब कोई फ्लाइट यूएस टू यूरोप जाती है, मतलब ये है कि इस विंड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम और फ्यूल दोनों ही ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद भी कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रैक बनाया गया है ताकि प्लेन्स को सही ट्रैक मिल सके। लेकिन जेट स्ट्रीम हर दिन अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इसीलिए बनाया गया है प्लेन्स के लिए सबसे सेफ ट्रैक। जब किसी प्लेन को इससे गुजरना होता है तब पहले ही पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन ले लेता है, और जब ट्रैफिक कंट्रोलर